नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। अब से कक्षा 5 और 8 के छात्र यदि वार्षिक परीक्षाओं में असफल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं, इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूँ इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे। हालांकि इस फैसले के तहत छात्रों को असफल होने के बाद दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने और छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई नीति के तहत यदि किसी छात्र को कक्षा 5 या 8 में असफलता मिलती है तो उसे 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा का मौका दिया जाएगा। यदि वह पुनः असफल होता है तो उसे अगली कक्षा में पदोन्नत नहीं किया जाएगा। हालांकि यह भी साफ किया गया है कि स्कूल से निष्कासन की कोई योजना नहीं है, मतलब कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य बच्चों के पढ़ाई के परिणामों में सुधार लाना है। उन्होंने बताया कि छात्रों की सीखने की क्षमता में कमी को रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। मंत्रालय ने विशेष रूप से कक्षा 5 और 8 पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि इन कक्षाओं को बुनियादी शिक्षा के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नई नीति के तहत छात्रों और शिक्षकों दोनों से पढ़ाई के प्रति अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता लाना है ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इस नीति के लागू होने के बाद अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई को लेकर और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता होगी। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि यह बदलाव छात्रों की शिक्षा के स्तर को सुधारने में मदद करेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में संशोधन किया था, जिसके बाद से कई राज्यों ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया था। अब केंद्र सरकार के 3000 से अधिक स्कूलों में इस नए नियम का पालन किया जाएगा, जिनमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल शामिल है। हालांकि यह नीति राज्यों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा राज्य का विषय है। वर्तमान में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इस नीति को खत्म कर दिया है। वहीं हरियाणा और पुडुचेरी ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे जारी रखने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस नीति का पालन करने के बाद भी किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा के स्तर तक स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। छात्रों को किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें अपनी शिक्षा में सुधार के लिए और एक अवसर दिया जाएगा। यह नीति छात्रों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने और उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बनाई गई है। इस बदलाव से उम्मीद जताई जा रही है कि छात्रों की शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार होगा और वे अधिक मेहनत करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमोशन नहीं, बल्कि छात्रों की क्षमता को सही दिशा में बढ़ाना है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।